नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग उभरते सितारे। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी उभरती हुई सिंगर के साथ जिनकी आवाज़ में बेहद मधुरता है और शास्त्रीय संगीत की कहीं न कहीं उनकी आवाज़ में एक पुट आता है। तो हमारे साथ हैं उभरते सितारे प्रोग्राम में श्रुति। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रुति, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको कब से ये एहसास हुआ कि संगीत के प्रति आपका इंटरेस्ट है? ओके सर, सो बेसिकली मैं 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से ही गा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को पॉलिश करना, बेसिकली गाना सीखना 1 साल पहले से ही स्टार्ट किया है। सो अभी 1 साल पहले से ही मैं गाना सीख रही हूँ और मैं अब तक सीख रही हूँ गाना और गिटार साथ साथ। बिल्कुल, और वैसे भी संगीत के सीखने की तो पूरी उम्र होती है और लोग इसमें बहुत रियाज़ वगैरह भी करते हैं। तो आप अपने जो आपका टाइम शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसमें कितना टाइम आप रियाज़ को देती हैं? सर रियाज़ को बेसिकली मिनिमम 1 घंटा देना ही पड़ता है, सो दैट आपकी आवाज़ भी खुली रहे, आपका गला भी खुला रहे। अगर आप नहीं भी रियाज़ प्रॉपरली कर पा रहे हो तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप छत पे भी हो, अगर आप कहीं पे भी हो, आप बैठे बैठे, खड़े खड़े, घूमते फिरते कुछ गा लो, तो उसमें भी आपका एक तरह से रियाज़ हो जाता है, अगर आप प्रोफेशनली रियाज़ नहीं कर पाते हो तो भी। और ये भी बात काफ़ी सुनने में आती है कि एक सिंगर को अपनी आवाज़ को अच्छी बनाए रखने के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, जैसे आपका आइसक्रीम वगैरह हो गया। तो ये आप कितना फॉलो करते हो? ठंडी चीज़ें सर, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा ठंडी चीज़ें कम खाने की कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ठंडी चीज़ों का इनफैक्ट। तो बट मैं इसे मिनिमम रखती हूँ। प्लस खाने के परहेज़ की अगर आप बात करें तो सिंगर्स को ये भी है कि उन्हें सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ खानी पड़ती हैं या फिर काले मिर्च, ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें अगर आप मिनिमम कुछ भी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं तो फिर उसकी वजह से आपको ठंडे पानी से थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में बहुत मन करता है कि ठंडा पानी पिया जाए। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं ये भी त्याग और समर्पण करना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि संगीत सीखने के बहुत सारे घराने हैं हमारे देश में। संगीत का इतिहास बहुत शानदार रहा है, संगीत की विरासत बहुत अच्छी रही है हमारे देश में। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा है कि अब आने वाले समय में आप कोई संगीत की एक प्रॉपर एजुकेशन लेंगी? सर फ़िलहाल तो मैं गाना सीख रही हूँ, संगीत सीख रही हूँ और मेरा जो मैं अपने तानसेन महाविद्यालय, मेरे क्लासेस का नेम है बेसिकली, तो मैं उनसे सीख रही हूँ। और जो मेरे सर हैं वो ऑलरेडी मोहम्मद अहमद सर हैं, वो ऑलरेडी एक घराने के हैं, सर राज घराने, एक घराने के हैं। मुझे प्रॉपरली उसका नाम नहीं पता है, बट हाँ सर, अभी तो सीख रही हूँ और आगे आगे देखते हैं क्या होता है फ़िलहाल। अच्छा, ये सवाल दरअसल मैंने श्रुति इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग या इस तरह के आपकी हॉबीज़ हैं तो आप उसको डेवलप करते हैं, लेकिन इसे एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो आपने क्या सोचा है, क्या आप इसे एज ए प्रोफेशन देखती हैं या फिर इसे एक हॉबी के तौर पर डेवलप कर रही हैं? सर इसे मैं बेसिकली अपने पैशन के तौर पे देखती हूँ, ना ही प्रोफेशन और ना ही हॉबी। पैशन नहीं, तो ये अच्छा है ना कि अगर जो आपका पैशन है अगर वही प्रोफेशन में बदल जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है ना। बट कहा जाता है ना कि एक बार में हम दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। सो एग्जैक्टली इस तरह की बात है ना कि हमें उस टाइम को मैनेज करना आना चाहिए और मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे अभी कितना टाइम देना है, तो मैंने उस हिसाब से, उस ओकेजन के हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से अपने आप को शेड्यूल करती हूँ, अपना टाइम शेड्यूल करती हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स के साथ साथ अपने म्यूज़िक को भी बराबर टाइम दे सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी हॉबीज़ और अपने पैशन को भी पूरा समय दें और अपने एजुकेशन को भी समय दें। दरअसल ये सवाल इसलिए भी पूछा गया है ना कि हर एक स्टूडेंट की एक करियर प्लानिंग होती है कि आने वाले समय में वो जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में या सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उस लिहाज से वो तैयारी करता है, अपने आप को तैयार करता है। इसलिए मैंने पूछा कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? सर मैं आज से 10 साल बाद अपने आप को किसी स्टेज पर या बॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए गाने गाते हुए देख रही हैं? हाँ सर, प्लेबैक सिंगर्स भी होती है चीज़, बट सबसे ज़्यादा मुझे एक स्टेज पर परफॉर्म करने वाली फीलिंग चाहिए और मुझे ये चाहिए कि मैं जब गाना गाऊँ तो बहुत सारे लोग मेरे लिए चीयर अप करें, तालियां बजाएं एंड या थिंग्स लाइक दैट।
लेकिन फिर भी जब स्टेज से आपकी शुरुआत होती है और उससे आपका जो हेजिटेशन होता है वो भी दूर होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल। बिल्डअप होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक सिंगर का सपना तो बॉलीवुड ही होता है कि वो Yes, sir. प्लेबैक सिंगिंग करे। तो इस बारे में भी आपने कुछ सोचा है? सोचा है सर, देखते हैं सर क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल स्टार्टअप ही करूँगी कि मैं कैफ़ेज़ में इधर उधर मैं गाना चाहूँगी। मैंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के रखा है, मैं इन जगहों पे गाती हूँ, कवर्स डालती हूँ, और साथ ही साथ देखते हैं सर आगे क्या होता है। मैं अभी बस आज में जी रही हूँ और जितना हो सके अपने आप को बिल्डअप कर रही हूँ सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी गाती हैं और अपने स्टेज में भी गाया है, अपने कॉलेज के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी आप करती हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी कोई आप अपने मनपसंद जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो उसकी चंद लाइनें गुनगुना दीजिए। श्योर सर, श्योर। तो सर मैं लग जा गले ही गाऊँगी। सर बिल्कुल। लता मंगेशकर जी ने गाया है एंड कंपोज किया है मदन जी ने। तो सर मैं स्टार्ट करती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you. आपकी आवाज़ में वो ठहराव है, वो एक मिठास है। तो ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई कि आपने लता जी का इतना खूबसूरत ये गाना गुनगुनाया है। लेकिन एक बात श्रुति आजकल ये भी कही जाती है कि आजकल का जो संगीत है उसमें शोर शराबा बहुत है, और जो गीतकार हैं यानी जो गाने लिखते हैं उसमें भी वो बात नहीं है। तो आप इसे कैसे देखती हैं? सर पता है हमारे मतलब बेसिकली 20s तक भी, अभी जो 21st सेंचुरी है उसमें नहीं, 20s तक भी जो म्यूजिशियंस आए हैं ना सर, बहुत ही उनका लेवल अलग था। और आजकल जो म्यूजिशियंस खुद को म्यूजिशियंस कहते हैं, इनफैक्ट मैं ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच रही, मैं बॉलीवुड सिंगर्स की तरफ नहीं पहुंच रही, बट आजकल जो लोग खुद को म्यूजिशियंस कहते हैं वो म्यूजिशियंस नहीं बल्कि वो सिंगर्स होते हैं, या फिर वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं, या फिर वो ऐसे कुछ चीज़ें बजाते हैं। तो म्यूजिशियन और बेसिकली किसी सिंगर या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में बहुत डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो इसमें अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर हम आजकल के जनरेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा हिप हॉप और ये जॉज म्यूज़िक वगैरह आ रहा है, रैप आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना स्कोप है और क्या आपका भी इसमें इंटरेस्ट है? सर मेरा इंटरेस्ट रैप्स में नहीं है, बट जैज़ और पॉप म्यूज़िक, मतलब मैं इंग्लिश गाने भी सुनती हूँ ऑफ कोर्स, और सर जैज़ और पॉप म्यूज़िक अच्छा है सर। सब सारे म्यूज़िक अलग अलग तरह के होते हैं सर। म्यूज़िक सिर्फ एक तरह का ही नहीं है ना, म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, और हर तरह का म्यूज़िक अच्छा होता है। सबकी अलग अलग अच्छाइयाँ होती है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है सर। सो या बिल्कुल। और कहते हैं ना कि संगीत जो है एक समुद्र के समान होता है, उसमें बहुत से मोतियाँ होते हैं, तो ये अलग अलग तरह के मोती हैं। हाँ। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिस तरह का संगीत आपको सुनना पसंद है वैसा आप सुन सकते हो, बहुत सी वैरायटी आ गई है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल का जो कोई भी फेवरेट सॉन्ग जो आजकल के दर्शक का हो, मतलब उसमें अगर कोई आप अपना मनपसंद गाना गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। सो सर मैं आजकल का तो नहीं, बट हाँ जब भी मैं बीच के ही समय का है, ज़्यादा नया भी नहीं कह सकते, ज़्यादा पुराना भी नहीं जी कह बिल्कुल। सकते ऑफ कोर्स। तो सर जब भी मेट का आओगे तुम साजना, ठीक है? क्या बात है, Yes, sir. बहुत ही अच्छा गाना है। आप प्लीज़ गुनगुनाइए हमारे Sure, दर्शकों sure, के लिए। sure, sure. ठीक है। नैना तेरे कजरारे, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों पे वादे किए कई सारे हैं। आओगी जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगी जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गुनगुनाया आपने और ये बहुत ही अच्छा गाना है। बिल्कुल अब सर। आपसे बस आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि आपका फ़ेवरेट प्लेबैक सिंगर्स कौन हैं? ओके सर, मेरे फेवरेट सिंगर्स बेसिकली हमेशा से ही लता मंगेशकर जी रही हैं, श्रेया घोषाल जी बहुत ज़्यादा है, और मैं कैलाश खेर के भी गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर सदाबहार काइंड ऑफ कहा जाए तो। और फिर आजकल में देखा जाए तो सर एक सिंगर है जसलीन रॉयल, उनके गाने मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और जोनीता गांधी यस सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब आखिर में हमारा सवाल आपसे ये होगा कि अब आप उभर रही हैं अपने इस फील्ड में बिल्कुल। और उभरते सितारे में, इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया है। तो आप दूसरे जो सितारे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में उभरना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ओके सर, सो बेसिकली पैशन और प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और आप अपने पैशन को तब तक नहीं पा सकोगे जब तक आपके पास कोई ना कोई बैकअप नहीं होगा। क्योंकि पता है सर, जैसे मेरा म्यूज़िक फील्ड है और मुझे उस म्यूज़िक की इक्विपमेंट्स और उसमें जो ज़रूरतें होती हैं उसे पाने के लिए भी मुझे मेरा कोई बैकअप चाहिए, राइट। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, और मुझे मेरे प्रोफेशन को भी ऑब्वियसली फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैशन हमें नहीं पता कि हम उस ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे या नहीं, बट हाँ, हमें मेहनत ज़रूर करती रहनी चाहिए, हमें अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर हम उस मुकाम पर नहीं भी पहुंच पाए तो सर वो आपका पैशन है, आपको उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बस अपनी मेहनत जारी रखिए, आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यानी आपका ये कहना है कि आपका जो पैशन है उसे बरकरार रखिए, उस पर मेहनत कीजिए, लेकिन करियर का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर रखिए। एग्जैक्टली। और अब चलते चलते एक और कोई गीत गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा सर, ठीक है। तो सर मैं ए दिले मुश्किल का अगर तुम सॉरी सर बिल्कुल। तमाशा का अगर तुम साथ हो गाना चाहूँगी, ठीक है। बिल्कुल। अगर आगे लीजिए गाना तो मेरी नज़रों में है मेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और हमें लगता है कि हमारी जो शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, ये आपके साथ ज़रूर हैं। Sure. और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप संगीत के आसमान में एक सितारे बनकर चमकें, ऐसी हमारी ख्वाहिश है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।